गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप सपोर्ट पर बाय करते हैं तो मार्केट सपोर्ट को तोड़ देता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ देता है और आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? अगर हाँ, तो वीडियो पर ध्यान से बने रहें। ये है पार्ट 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेसन का। दोस्तों, सपोर्ट वो होता है जहाँ पर मार्केट जहाँ से उठता है, जहाँ पे बड़े प्लेयर आते हैं। रेजिस्टेंस पर भी सेम होता है, वहाँ से मार्केट गिरता है और वहाँ पर बड़े प्लेयर आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि हर लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। हर लाइन ना तो सपोर्ट है, ना ही हर लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। आपको बस एक पर्टिकुलर नंबर पे आना पड़ेगा, पर्टिकुलर जोन पे आना पड़ेगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स होगा। क्योंकि मार्केट पूरा दिन चलेगा तो वो हर जगह पर अपने छोटे छोटे फुटप्रिंट छोड़ता हुआ जाएगा, लेकिन एक मेजर प्रिंट होगा जो आपको पहचानना होगा। क्योंकि इतने सारे पैटर्न हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हर जगह ऐसा लगता है कि यही सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको टाइमिंग का भी इशू हो जाता है आपके साथ। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको फ़र्क कैसे करना है और एंट्री कैसे उसमें बनती है। देखिए सर, सबसे पहले आपको आना है हार्वरली टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको कल वीडियो में पहले पार्ट में बताया था ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री कैसे समझनी है। फिर उसके ऊपर अगर हमने ड्रॉ कर भी लिया तो उस पर एंट्री कैसे करते हैं आप, पहले आप कैसे क्या गलती करते हैं उसमें जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आप आते हैं मार्केट में, जैसे आज का मार्केट 13 फरवरी का है, तो आप क्या करोगे। 12 फरवरी का मार्केट आपने देखा, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने करना है जोन बनाना है इस टाइप से, है ना। सपोज़ करो ये वाला मार्केट अभी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो ड्राइंग अपने हिसाब से ड्रॉ करी होगी कि ये जोन थे कुछ, और आपने एक लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग हुई है तो ये जोन आपने निकाल लिया। आप क्या करोगे, जैसे अगर मार्केट यहाँ पर आएगा, इधर फ्लैट ओपनिंग देगा, तो आप जैसी कैंडल यहाँ पे आ जाएगी, आप पहले 5 मिनट के अंदर ही अगर ये काम हो गया तो आप यहीं से ही सोचोगे कि जोन है तो यहाँ से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाय हुआ था। ठीक, ऐसा नहीं है दोस्तों, यही गलती आप करते हो। मार्केट में सिर्फ जोन ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ आपका प्रीमियम भी इम्पॉर्टेंट होता है, और यही एक बड़ा कारण है कि आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। क्योंकि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी स्टडी इस इंडेक्स पर है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है। और क्योंकि देखो, जोन में 10-15 पॉइंट का अंतर होता है एक जोन बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन जब स्टॉप लॉस कटता है वो उस पर हम एक एक रुपये का हिसाब लगाते हैं कि 100 पे ख़रीदा है तो भाई 95 का स्टॉप लॉस है, 97 का, या जितने का भी। और यहाँ वहाँ पे प्रीमियम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जोन आपने प्रीमियम के हिसाब से नहीं निकाले, आपने जो जोन निकाला है वो निकाला इंडेक्स के हिसाब से। क्या तो उसका क्या तरीका है, हम कैसे एंट्री बनाएं मार्केट में। देखो सर, दो तरह से ट्रेड होती है। एक स्कैल्पिंग होती है जो कि पर कैंडल पर हो जाती है, जो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हो जाती है। और एक होता है जैसे कि हमने यहाँ बाय किया और आधा घंटे तक हमने उसे जोन पर ही काटा, जैसे यहाँ बाय किया तो इस जोन पर हमने उसे काटना है। तो दो तरह से ट्रेड होगी मार्केट में, और हम इस दोनों ट्रेड के तरीके अलग अलग होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करें, मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, सीधा यहाँ पे आता है, तो यहीं से बाय कर ले क्या? नहीं, आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको कैंडल को पहचानना है। देखो, जो जो सपोर्ट का कैंडल होता है ना, वो कैंडल किस टाइप का होता है उसको आप पहचानें। वो सपोर्ट का कैंडल होगा या तो उसमें बाइंग प्रेशर होगा, बाइंग प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हो इस टाइप से। सपोज़ करो यहाँ के आज के मार्केट की बात करते हैं। आपने क्या करना है, आप जैसी आपने सोचा कि हाँ यहाँ पे 500 पे 2500 पे सपोर्ट है, तो मार्केट आपको क्या कर रहा है, आप यहाँ तक का वेट पहले तो आप नहीं करोगे, ठीक है। आप जैसी ग्रीन कैंडल देखी, आप स्कैल्पिंग या ट्रेड बनाना शुरू कर दोगे। आप सोचोगे कि भाई साहब मार्केट यहाँ नहीं आएगा, पहली गलती, तो आप यहीं से ही शुरू हो जाओगे, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं आप, जैसे अगर सपोज़ करो यहाँ रेड बन भी गया तो आप उस रेड पे ही एंट्री बना लोगे कि अब यहाँ तो आ ही गया, यहाँ से अब सीधा अप साइड को जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी गलती, अब अगर आप सोचोगे मार्केट सेंटर में खुला है तो यहाँ तक आ सकता है, तो आप यहाँ पर ही एंट्री बना लोगे पुट की कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। ये भी गलत तरीका है। तीनों तरीके गलत हैं, क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया तो आपको एंट्री बनाने में थोड़ा आसान होगा। ग्रीन पर भी रेड बन सकता है, रेड पर भी ग्रीन बन सकता है। लेकिन जब सपोर्ट जो हमने ड्रॉ करा है वहाँ पर हम एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, जैसे मार्केट आया 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 आया, आपको क्या लगता है यहाँ पे आया, एक ग्रीन बन गया, तो आप फिर से यहाँ पे जो गलती यहाँ पे कर रहे थे ग्रीन बनते ही कॉल, वही गलती यहाँ पे भी करोगे आप, ग्रीन बनते ही कॉल। क्योंकि आपने कहा चलो यहाँ तक आ गया, मतलब यही होगा, 25 पॉइंट का तो अंतर है।
तो इस चक्कर में क्या होता है कि आदमी 25 पॉइंट को कुछ समझता ही नहीं है। प्रीमियम पे तो वो उसका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है और वो तो कितनी बार काट देगा 5 पॉइंट को, बार बार काटेगा 90 से 95, 90 से 95, वो कितनी बार करता रहेगा ये काम। तो आप वहाँ पे फंसते हो बार बार। 95 काटा उसने, फिर से 100 हो जाएगा, आप क्या करोगे, अरे ये तो 100 जा रहा है, ये तो 102, फिर जा रहा है 3 जा रहा है, फिर जैसे आप 103 पे बाय करोगे वो फिर से 95, आप कहोगे इस बार 94 का स्टॉप लॉस लगा तो, या 90 का लगा तो वो फिर 90 भी आ जाएगा, क्योंकि आपने इस कैंडल को देख के हिसाब लगाया है। अगर आप जोन वाले ट्रेडर हो कि आपको जोन बनाए हैं तो फिर एंट्री भी जोन में ही लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, देखो ठीक, अगर मार्केट इस जगह पे आ रहा है 25,000 इस पे, और आप ये देखो कि भाई मार्केट ने कोई कैसा कैंडल बनाया है, क्या इस टाइप का कोई कैंडल है, क्या उस जोन को टच भी कर रहा है। देखो यहाँ पर भी 25,513 पे आया। अगर आपको लगता है 500 पे है, 25,500 पे ही आना चाहिए, तो आपको वेट करना है, ठीक है। और कैंडल हमेशा रिजेक्शन के हैमर टाइप के कैंडल होने चाहिए, ना कि हर कैंडल पे आप बाय करो, ठीक है। ऐसे कैंडल नहीं होने चाहिए, इस टाइप के कैंडल होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के कैंडल चलेंगे, इस टाइप के कैंडल चलेंगे, इस टाइप के चलेंगे, और ऐसे एनाटॉमी टाइप के कैंडल भी चलेंगे। लेकिन आप बोलोगे चलो यहाँ पे तो फिर टूट गया, यहाँ पे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो उसकी कहानी भी बहुत लंबी है और मैं धीरे धीरे वीडियो में आपको समझाऊंगा एक एक पार्ट करके, ठीक है। तो जब जोन पे आया, आपने देखा भाई साहब कि हाँ आप जोन पे आ चुका है, तो यहाँ से एंट्री बनाना सही रहेगा क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, 10:15 और यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है 9:40 पर। तो यही फ़र्क है, 9:10 टाइम का अंतर है। मार्केट जो जोन में सही जोन में आता है ना, वो इसी समय पे आता है 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद जो कैंडल बनेंगे वो जोन पे अगर सपोर्ट दिखा रहे हैं तो वाकई में वो सपोर्ट का काम करेंगे, प्लस वहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न कोई बन रहा है तो वो काम करेगा। लेकिन उससे पहले सारे पैटर्न फेल होंगे। ये डेट आप सेव कर लो, 10 बजे के बाद, 10:15, 10:20, जितने भी टाइम फ्रेम हैं और जितना भी ये टाइम है 10:15 के बाद, यही टाइम होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का बड़ा टाइम फ्रेम। यहाँ पे स्कैल्पिंग की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम, ये जगह हैं, इन जगहों पे सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती है बस, बाकी कुछ नहीं। ये तो रही एक बात, इसको अच्छे से समझाना, मैं इसीलिए आपको बारीकी से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप एक एक बात आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई 2 मिनट का गेम नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में समझा दूं। मुझे लगता है 10-15 वीडियो भी कम पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। लेकिन मैं पूरा सिखा के रहूँगा आपको। क्या 10:15-20 के बाद ही आपको जोन पे मिलेगा असली मार्केट। अगर उससे पहले जोन पे नहीं मिल रहा तो समझो ये नहीं आएगा। प्लस अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो मार्केट इसी तरह के ट्रैप बनाएगा। आपको नेगेटिव ट्रेंड में पुट साइड के ढूंढने हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में कॉल साइड ढूंढना है। लेकिन चलो मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कॉल भी बनता है, पुट भी बनता है। प्लस कॉल साइड में ट्रैप ज़्यादा होता है, कॉल के प्रीमियम कम बढ़ते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि वो विक्स की वजह से होता है ज़्यादातर। विक्स अगर हाई रहेगा तो पुट साइड का ट्रेंड ज़्यादा फॉलो होता है, इस वजह से हाई विक्स में प्रीमियम पुट साइड के बढ़ जाते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी बात, रेजिस्टेंस कैसे, पहले फॉल जहाँ से आता है ना, पहला फॉल, जैसे ये 2 कैंडल यहाँ से पहला फॉल कंसिडर हो गया कि यहाँ से, तो यही एक जोन बन जाएगा अगले उसके लिए, रिटेस्ट जिसे बोलते हैं ना, कि मार्केट दोबारा वहाँ पे आएगा तो एक बार दोबारा से, क्योंकि उसने डाउन दिया है, गैप डाउन, तो हम तो डाउन ट्रेंड के बारे में सोचेंगे ना। अब इतना गैप डाउन के बाद सीधा आपके बारे में क्यों सोचेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब जैसी मार्केट यहाँ पे आया, जैसी मार्केट यहाँ पे आया तो अब यहाँ से हमें एक जोन मिलेगा कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ से हम पुट लेते हैं, ठीक। ये भी ठीक है, इस टाइप का जोन आपको निकाल के रखना है कि जहाँ से गिरावट आई है उसी के इर्द गिर्द आपको वो पैटर्न ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर रेड बना तो आपने फिर यहाँ से एक पुट देखा, टारगेट आपको पता चल गया, इस जगह से उठा था तो यही टारगेट है। दूसरी बार जब आया देखो तो फिर पुट बनेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ढूंढना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है मैंने क्या बोला है। अब जैसे मार्केट में क्या होता है, एंट्री बहुत तरह की बनती है, इस चक्कर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर भी एंट्री बन रही है, यहाँ पर भी एंट्री बन रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आज हमने सीखा कि 10 बजे की एंट्री को हम किस तरह से लेंगे और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस रियल वाला कैसे फाइंड करना है। प्लस देखो, जब कभी भी हमें लगता है कि बड़ा सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें फेल हुआ, यहाँ पे भी क्या फेल होगा नहीं होगा, तो कैसे देखना, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाना है आपने हावरली में। अब क्या हुआ था हावरली में, देखो यहाँ से लास्ट क्या हुआ था, बाइंग हुई है ना, देखो अच्छी बाइंग हुई है, प्लस वो ऊपर गई है। तो एक बार तो वो सपोर्ट करेगा ही करेगा, पहले बार तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन कभी भी अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन के थ्रू मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा या
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है तो वो अगली बार के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे कि देखो ये था, ये जो जोन जो था, मार्केट ने क्या किया, इस जोन को डायरेक्ट गैप अप से तोड़ा, ऐसे वैसे नहीं तोड़ा, गैप अप खुल गया और ये जोन टूट गया, इसलिए मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। लेकिन अगली बार देखो जब यहाँ पे आया तो ये जोन किसी काम का ही नहीं रहा, जबकि यहाँ से सपोर्ट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गैप अप से टूटा था, तो मार्केट सीधा गैप डाउन खुला, इस वजह से मार्केट ने ऐसा किया। अब देखो ये जो जोन है, मार्केट ने इस जोन को कैसे तोड़ा, गैप अप के थ्रू तोड़ा। तो अब देखो मंडे को भी देखना, अब ये तो गैप डाउन मिलेगा या फिर क्रैश मिलेगा आपको, क्योंकि ये गैप अप के थ्रू टूटा है। ठीक है, ये पहला वीडियो, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अब इसे स्टॉप करता हूँ। इसी का मैं पार्ट 3 बनाऊँगा, धीरे धीरे मैं चलूँगा, और आपको जो जो कन्फ्यूज़न है वो आप मुझे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए बाय।